हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक का चैप्टर नंबर 19 फाइल इनपुट आउटपुट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.M। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इन ए स्मॉल फर्म एम्प्लॉय नंबर्स आर गिवन इन ए सीरियल नंबर ऑर्डर दैट इज 1 2 3 एक्सेट्रा। मतलब हमारे पास में कोई छोटी फर्म है जिसके एम्प्लॉय नंबर का जो सीरियल नंबर है 1 से लेकर के सीरियल नंबर में दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो हमें करना क्या है, क्रिएट ए फाइल फॉर एम्प्लॉय डेटा विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमें एक फाइल क्रिएट करनी है जिसके अंदर एम्प्लॉय का नंबर होगा, नेम होगा, सेक्स होगा, ग्रोस सैलरी होगी। अब हमें ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म करना है? इफ मोर एम्प्लॉय ज्वाइन अपेंड देयर डेटा टू द फाइल। इफ एन एम्प्लॉय विद ए सीरियल नंबर 25 से लीव्स, डिलीट द रिकॉर्ड बाय मेकिंग gross salary 0. If some employee gross salary increases, retrieve the record and update the salary. अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा है जिसकी ग्रोस सैलरी इंक्रीज होती है तो उसके डेटा रिट्रीव करना और उसकी सैलरी हमें अपडेट करनी है, उसको सेव करना है। और एम्प्लॉय अगर डिलीट करना है तो ग्रोस सैलरी को जीरो करके और उसको अपडेट करना है। तो इसके अंदर जो ऑपरेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ है कि अगर ग्रोस सैलरी जीरो करने का मतलब भी सेम ही है और किसी एम्प्लॉय की सैलरी को अपडेट करना भी सेम ही प्रोसेस है। तो किसी भी फाइल के अंदर किसी रिकॉर्ड को अपडेट करने का क्या प्रोसेस होता है? पहले उस फाइल के डेटा को बफर में रीड करेंगे। बफर में रीड करने के बाद में डेटा को सेव चेंजेस करेंगे। चेंजेस करने के बाद में उस डेटा को हम किसी दूसरी फाइल के अंदर राइट करेंगे। उस फाइल के अंदर डेटा राइट करने के बाद पुरानी फाइल को हम डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद में जो अपडेटेड फाइल थी उसका रीनेम कर देंगे पुरानी फाइल से। तो इस तरीके से हमारा अपडेटेड फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या है, अगर कोई फाइल हमारी ओपन हुई है तो उसको डिलीट करने से पहले या रीनेम करने से पहले उस फाइल को हमें क्लोज करना होगा। इस तरह के सारे प्रोसेस हमें ध्यान में रखने। अब इसके अंदर बोला गया है कि एग्जिस्टिंग अगर कोई डेटा है हमारे पास में, उसके अंदर डेटा को अगर हमें अपेंड करना है तो अपेंड करने के लिए हम उसको किस मोड में ओपन करेंगे? अपेंड मोड के अंदर। क्योंकि अपेंड मोड में जब भी ओपन करेंगे तो फाइल का जो पॉइंटर है या फाइल का जो कर्सर है बिल्कुल लास्ट में चला जाता है। आप उसके अंदर डेटा को राइट करने की लास्ट में अपेंड कर देते हो। अगर आप राइट मोड में ओपन करोगे तो फाइल जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो राइट मोड के अंदर रिक्रिएट हो जाती है, उसके अंदर जो भी डेटा था सारा का सारा ओवरराइट हो जाता है। और अगर आप रीड मोड के अंदर ओपन करोगे तो वो केवल रीड ओनली मोड होगी। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है, अपेंड मोड के अंदर केवल अपेंड हो सकता है, मतलब कि राइट कर सकते हैं, वो भी लास्ट के अंदर। राइट के अंदर क्या होता है, डेटा ओवरराइट हो जाता है। और रीड के अंदर केवल डेटा रीड कर सकते हैं। तो हमें फाइल किस मोड के अंदर ओपन करनी चाहिए? फाइल अगर एग्जिस्टिंग है हमारी तो हम उसको रीड प्लस मोड के अंदर भी ऑन कर सकते हैं या फिर रीड बाइनरी प्लस मोड के अंदर भी ऑन कर सकते हैं कि उसके अंदर रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जब हम डेटा अपेंड करेंगे तो फाइल का जो पॉइंटर है उसको हमेशा लास्ट के अंदर सेट करना पड़ेगा कि एपसिक के थ्रू लास्ट के अंदर चला जाए। लेकिन एपसिक के अंदर करेंगे तो लास्ट में तो चला जाएगा, लेकिन जब आप डेटा को रीड करने की स्टार्टिंग करोगे तो स्टार्ट करने के लिए उसको वापस से रिवाइंड करोगे, रिवाइंड करके लास्ट तक लेकर के आओगे। तो ये सारा प्रोसेस आपका कंटिन्यूसली चलेगा। तो आप चाहे किसी भी मोड में फाइल को ओपन करो, चाहे रीड मोड में ओपन करो, चाहे राइट मोड में ओपन करो, और चाहे आप अपेंड मोड के अंदर ओपन करो, तो आपको जो दो फंक्शन है कि एपसिक वाला और रिवाइंड वाला, ये दोनों फंक्शन तो आपको यूज करने ही होंगे। क्योंकि फाइल जब रीड करनी है तो आपको फर्स्ट लाना है, और जैसे आपकी फाइल को आप रीड करने के बाद में कहता हूँ कोई डेटा एंट्री करनी है और किसी को अपडेट को रिकॉर्ड करना, अपडेट करने के बाद सारी चीजें चेंज करनी है, तो उसको आपको लास्ट के अंदर पोजीशन को सेट करना है कि अब यहाँ से आप चलेगी, यहाँ पे डेटा की एंट्री करो। तो ओपन तो इस तरीके से करना है। तो आप अपेंड मोड को ओपन करके भी आप इसको कर सकते हो, और किसी भी मोड के अंदर फाइल को ओपन करें पहले तो रीड प्लस मोड के अंदर ऑन करेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग होगी तो डेटा उसके अंदर रीड करेंगे और राइट करेंगे। राइट करने के टाइम पे हम उसको हमेशा लास्ट के अंदर एपसिक कर देंगे, लास्ट मोड के अंदर उसको ऑन कर देंगे। तो चलते हैं प्रोग्राम के अंदर कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट हम करते हैं। फाइल ओपन कर लेते हैं, फाइल सेव कर देते हैं। ch19 _cm.c हैश include stdio.h हैश include conio.h void main, ये मेन फंक्शन की ओपनिंग हो गई। CLR SCR फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन, GTCS फॉर होल्डिंग द स्क्रीन आउटपुट। ये फाइल हमने सेव कर देंगे। उसके बाद में हमें एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा किस तरह का, जो कि हमको एम्प्लॉय की डिटेल बताई गई है। ये हो गया एम्प्लॉय, किस तरीके से करनी है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनाना है। देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाया तो लास्ट में हमें इसको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। क्या क्या बोला गया है हमको? एम्प्लॉय का नंबर होना चाहिए जो कि इंटीजर नंबर है, नेम होना चाहिए, सेक्स होना चाहिए, ग्रॉस सैलरी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इंट तो दे देते हैं हम इसको सीरियल नंबर। सीरियल नंबर इंटीजर हो गया। कैरेक्टर नेम ले लिया हमने 20 का।
उसके बाद में कैरेक्टर ले लिया हमने, सेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसके बाद में ग्रॉस सैलरी ले लेंगे इंटीजर टाइप के अंदर ही, इंटीजर ग्रॉस सैलरी। ठीक है, अब इस डेटा के ऊपर हम इसको काम करना स्टार्ट कर देंगे। फाइल हमने सेव कर दी, इसको हम स्ट्रक्चर को यहाँ पे पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। किस तरीके से, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, और हमने एम्प्लॉय ये तो दे दिया। अब ये जो हमने लिखा है इसके थ्रू तो हम सारा ऑपरेशन रीड करेंगे, राइट करेंगे, सब कुछ इसी के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब हमें क्या करना है, फाइल पॉइंटर हमें देने हैं, दो लेने हैं। एक तो पहले हमने फाइल पॉइंटर ले लिया fs, ये फाइल पॉइंटर हम ले लेते हैं, और एक फाइल पॉइंटर रखते हैं हम fd करके, fd। अब इनिशियली हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले तो fs फाइल को हम ओपन करेंगे, डेटा उसके अंदर इंसर्ट करते हुए चलेंगे। उस फाइल का नाम क्या होगा वो हम डिफाइन कर लेते हैं कि जो हमारी एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय का डेटा होगा उस फाइल का हम रखेंगे employee.dat, इतना बड़ा ना करके हम emp.dat कर देंगे। और जब टेम्परेरी फाइल जब उसको डेटा इंसर्ट करेंगे, बाद में डेटा रीनेम करेंगे, डिलीट करेंगे, उस फाइल का नाम temp.dat रख देंगे। ठीक है, टेम्प, अगर एग्जिस्टिंग में कोई करती है तो temp19 और m19.dat फाइल हम क्रिएट कर देंगे। तो ये हो गई हमारे पास में फाइल, डेटा हमने सेव कर दिया इस तरीके से। अब फाइल पॉइंटर आ गया, तो सबसे पहले हम फाइल के अंदर ओपन करेंगे। fs को हमने ओपन करा किस मोड में, f ओपन जब हम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसके अंदर emp19.dat, इस फाइल को हमें ओपन करना है। किस मोड में करेंगे हम, रीड बाइनरी प्लस मोड के अंदर फाइल को ओपन करना है। ये क्या करेगी, डेटा रीड भी कर सकती है, डेटा राइट भी कर सकती है। अब यहाँ पे हम फाइल को चेक करेंगे हमेशा कि ये डेटा फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर नल है तो मतलब कि फाइल हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। फाइल अगर हमारी एग्जिस्ट नहीं करती तो उस कंडीशन में क्या होगा, fs इक्वल टू, अब फाइल को हम ओपन करेंगे किस मोड के अंदर, emp.dat, और ये हो जाएगा वहां पर राइट बाइनरी प्लस मोड में। राइट बाइनरी प्लस मोड के अंदर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेटा हमारा बाइनरी में होगा तो डेटा हमारा सिक्योर भी रहता है, थोड़ा बहुत इजीली कोई भी उसको चेक नहीं कर सकता। अब इसके बाद भी अगर फाइल हमारी नल आती है तो क्या बोलेंगे, इफ fs इक्वल टू नल, अभी भी अगर नल आ रही है तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, एरर इन फाइल ओपन, printf एरर इन फाइल ओपनिंग। ठीक है, यहां बोल दिया हमने गेट, ये बोल दिया मैंने एग्जिट। ठीक है, फाइल हमने कर दी सेव। अब जैसे फाइल हमने ओपन करी तो इस फाइल को हम काम करने के बाद में फाइल को हम क्लोज भी करेंगे। तो ये कर देंगे, फाइल को हम क्लोज कैसे करेंगे, f क्लोज, कैसे होगा, fs, ये होगी फाइल हमारे पास में क्लोज। ठीक है, अब डेटा हमें इसके अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा पहले तो, कि एम्प्लॉय की एंट्री कैसे करनी है कैसे नहीं करनी है। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ले लिया है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फाइल की हम डेटा की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले एक तो कैरेक्टर लेते हैं, चॉइस पूछेंगे कि भाई आपको डेटा और एंट्री करना है कि नहीं करना है, कैरेक्टर चॉइस, जो कि अभी तक हम हमारे हर प्रोग्राम में प्रीवियस से लेके करते हुए ही आ रहे हैं। अब फाइल के अंदर डेटा कब तक आपको लिखना है कब तक नहीं लिखना है, इसको चेक कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे व्हाइल वन का मतलब हो गया ऑलवेज ट्रू, ये कंडीशन आपकी हमेशा ही चलती रहेगी। अब कब तक चलती रहेगी, चॉइस के अंदर आप डेटा को स्कैन करोगे, GETCHE गेट, ये क्या करेगा, गेट कैरेक्टर इको, डेटा कैरेक्टर रीड करेगा और उसको इको करेगा आपको कंसोल के ऊपर। ये आगे अब हम ये देख लेते हैं, इफ चॉइस इक्वल टू y है तो ये डेटा हमें वो करेगा, ऐड करेगा, अदरवाइज ये डेटा हमें ऐड नहीं करने वाला, इससे हम बाहर निकल जाएंगे लूप से। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, इस ब्लॉक से एग्जिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब जब चॉइस ऐड कर रहे हैं तो चॉइस को ऐड किस तरीके से करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रिंटफ, जैसे नॉर्मल हम स्कैन अप लेते हैं उसी तरीके से डेटा की एंट्री ले लेते हैं, प्रिंटफ एंटर एम्प्लॉय नंबर, कैसे करेंगे, स्कैन एफ %d, और ये आ गया हमारे पास में एड्रेस ऑफ emp.serial नंबर, ये स्ट्रक्चर का एलिमेंट हो गया। उसके बाद हम बोलेंगे प्रिंटफ एंटर नेम, एंटर एम्प्लॉय नेम /t चला गया, स्कैन अप करा हमने यहाँ पे इसको,
और ये हो गया हमारे पास परसेंटेज एस, सिंगल वर्ड नेम की हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास EMP डॉट नेम, ये नेम चला गया। अब उसके बाद में बोल देते हैं प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के अंदर बोलेंगे /n के ऊपर एंटर, नेम आ गया। उसके बाद हम बोल देते हैं उसकी सेक्स पूछ रहे हैं और ग्रॉस सैलरी, एंटर एम्प्लॉय सेक्स, क्या आएगा वो हम यहाँ पे चले जाएंगे, स्कैन ऐप परसेंटेज सी और ये आ जाएगा हमारे पास में M% EMP डॉट, उसके बाद हमें डेटा पूछना है उसकी ग्रॉस सैलरी क्या होने वाली है, /n एंटर एम्प्लॉय ग्रॉस सैलरी, ये चलिए। इसको भी स्कैन हम किसके थ्रू करेंगे, ऐसे ये परसेंटेज डी और यहाँ आ जाएगा कितना, एड्रेस ऑफ EMP डॉट ग्रॉस सैलरी, ये डेटा आ गया। अब जब डेटा आ गया तो हमारा बिल्कुल बाय डिफॉल्ट डेटा रीड आने के बाद में पहले सबसे पहले डेटा को हम प्रिंट करा के चेक करेंगे कि डेटा हमारे पास में जो एंटर करा था वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ये हमारा डिबगिंग का प्रोसेस है, क्योंकि सारा काम करने के बाद हम उसको चेक करोगे तो फिर एरर्स को फाइंड आउट करना दिक्कत हो जाती है कि कहाँ पे क्या आना था क्या नहीं आ रहा है। /n यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको जो प्रिंट एफ आ रहा है प्रिंट एफ स्लैश, ये तो आ गया परसेंटेज डी, सीरियल नंबर आ गया, /t उसके बाद में आ गया परसेंटेज एस, उसका नाम आ गया, /t उसके बाद में आ गया परसेंटेज सी, उसका सेक्स आ गया, उसके बाद में /t उसके बाद में आ गया उसकी ग्रॉस सैलरी, तो डी आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, EMP डॉट सीरियल नंबर, EMP डॉट नेम, EMP डॉट EMP डॉट ग्रॉस सैलरी, ये डेटा हमारे सामने प्रिंट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे हमने बोल दिया गेट, ये डेटा हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा। अब इसको हम रन कराते हैं, कोई एरर आ रही कि नहीं आ रही, कोई भी एरर हमारे सामने नहीं आई है, ये फाइल हमारे पास में क्रिएट हो गई है। अब हमने ये नहीं पूछा कि हमने चॉइस एंटर योर चॉइस, तो हम इसको बोल देते हैं वाई नो, चलो ठीक है, इससे हम बाहर निकल गए। तो इस कंडीशन में हमने ये जब पूछ रहे हैं तो उसको हमें ये बोलना पड़ेगा प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस, उसके जगह बोले डू यू वांट ऐड न्यू रिकॉर्ड, ऐड न्यू रिकॉर्ड, यहाँ बोल दिया मैं वाई या एन, इसके बाद में बोल दिया हमने /n, ये सब चला गया। अब इसके बाद में डेटा को रीड कर रहे हैं, तो रीड कर रहे हैं तो देखिए जैसे यहाँ पर आएगा डेटा उससे पहले हम क्लियर स्क्रीन वापस से कर देंगे इसको, ताकि डेटा हमेशा बार बार फ्रेश दिखता रहे हमें स्क्रीन के ऊपर। ऐड न्यू रिकॉर्ड हमने बोला यस, तो हमने बोला एम्प्लॉय नंबर आ गया 1, एम्प्लॉय नेम आ गया सुनील। तो देखिए एम्प्लॉय टैक्सेस ने पूछा नहीं है, पूछा था लेकिन उससे बाहर चला गया सुनील के बाद में, और उसे सीधे की सिर्फ ग्रॉस सैलरी पूछ लिया हमसे, तो ये सब कुछ गड़बड़ हुई है, बाहर चले गए। तो हम देखते हैं इसके अंदर एम्प्लॉय का सीरियल नंबर चला गया, एम्प्लॉय का नेम पूछा इसने, परसेंटेज सी सेक्स पूछ लिया इसने, और यहाँ पे इसने ग्रॉस सैलरी पूछ ली। कंट्रोल F9 करते हैं, ऐड न्यू रिकॉर्ड यस, एंटर एम्प्लॉय नंबर आ गया 1, एम्प्लॉय नेम आ गया सुनील, एंटर एम्प्लॉय सेक्स, ये वापस से इसको स्किप करके चला जाता, तो स्किप करके जा रहा है तो क्यों जा रहा है इसको हम चेक कर लेते हैं। एन कर दिया हमने, देखते हैं कि इसको स्किप क्यों कर रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे नेम को स्कैन कर दिया, /n हो गया, प्रिंट EMP डॉट SEX, यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, कैरेक्टर SEXX NAMEGROSS सैलरी,
अगर हमारे फाइल इनपुट आउटपुट के अंदर कुछ भी डेटा अगर एंट्री वेंट्री आ रही होगी, जैसे कि इसके अंदर कुछ भी डेटा हम एंट्री करते हैं, जब एंटर हम प्रेस कर रहे हैं तो उसके बाद वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो भी डेटा हमने एंट्री कर रखी है उसको प्रेस कर देते हैं, प्लस STDIN, ताकि कोई भी कीबोर्ड का स्ट्रोक आगे पास ना हो। कंट्रोल F9 करा हमने। अब करते वाई एम्प्लॉय 1, नेम आ गया सुनील। अब इसने पूछ लिया सेक्स क्या है, मेल। ये हो गया ग्रोस सैलरी तो 100। तो देखिए 1 सुनील M और 100। ठीक, इसका मतलब क्या था कि पहले डेटा क्यों नहीं आ रहा था हमारे पास में। डेटा केवल इसलिए नहीं आ रहा था कि जैसे हम नाम लिखते थे, नाम के लास्ट के अंदर जैसे /n की एंट्री करते थे, मतलब एंटर जैसे प्रेस करते हैं और की स्ट्रोक उसको मान लेते हैं कैरेक्टर आपके पास में आ गया और कैरेक्टर आपको आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब आपने +STDIN करा तो जैसे हमारा फाइल पॉइंटर यहाँ से लेके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से निकल के यहाँ पे आएगा, तो की स्ट्रोक जो भी लगा हुआ उसके अंदर वो सब कुछ वहां से फ्लश कर देगा और चीजें आगे प्रॉपर्ली चलती रहेगी। तो ये आ गया हमारे पास में सब कुछ डेटा। ये डेटा आने के बाद में अब हम इसको क्या करें, क्लियर कर देते हैं। तो क्योंकि हमें तो यहाँ पे डेटा को फाइल में राइट करना है। फाइल में राइट करना तो किस तरीके से करेंगे, F राइट, किसके राइट करना है, एड्रेस ऑफ EMP। इसकी साइज क्या है, साइज ऑफ EMP कितने एलिमेंट, 1 है। कौन सी फाइल में करना है, FS के अंदर। ये फाइल हो गई हमारे पास में राइट। राइट होने के बाद में सीधी चलेगी। जैसे हम इस फाइल को यहाँ से बाहर निकलेंगे, जैसे हम इसको N बोलेंगे कि अब फाइल के अंदर डेटा में एंट्री नहीं करनी है, तो उस टाइम पे यहाँ बोलेंगे रीड फाइल डेटा। अब देखिए यहाँ से ऑपरेशन हो सकता है कि राइट करते हुए हैं तो फाइल का पॉइंटर तो हमारे पास में यहाँ पे बिल्कुल लास्ट के अंदर चला जाएगा। तो चला जाएगा तो जब फाइल के डेटा को रीड करेंगे तो उसको हमें फर्स्ट पोजीशन सेट करना पड़ेगा। उस कंडीशन में क्या कर देंगे, रिवाइंड FS, तो फाइल हमारी सेट हो जाएगी फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर और हम यहाँ पे प्रॉपरली रीड कर सकते हैं। रीड कैसे करेंगे, वाइल F रीड इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक ये डेटा रीड करता रहेगा, वाइप रीड के अंदर क्या पास करना है, किसको रीड करना है, हमें जो भी डेटा रीड करेंगे उसको स्टोर किसमें करेंगे, EMP के अंदर। इसकी साइज क्या आ रही है, साइज ऑफ क्या आ गई यहाँ पे, EMP की। कितने एलिमेंट है, 1। कौन सी फाइल से रीड करना है, FS के साथ में, तो यहाँ चला गया। अब जो डेटा आ रहा है उसको हम डेटा को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। कैसे, प्रिंट /n, सबसे पहले तो आ जाएगा %D, उसके बाद /T, %S, /T, %C, /T, %D। ये हमने बोल दिया एम्प्लॉय डॉट सीरियल नंबर, एम्प्लॉय डॉट नेम, एम्प्लॉय डॉट ग्रॉस सैलरी। और ये डेटा हमारे सामने प्रिंट हो गया। फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा तो डेटा राइट हो जाना चाहिए। अब हमने करा वाइन, इसको ये एंटर करके नीचे भी उतार सकते हैं ताकि हम डेटा प्रॉपरली ऐड कर सके। सीरियल नंबर 1 ऐड कर दिया, एम्प्लॉय नेम हमने ऐड कर दिया सुनील, मेल, ग्रोस सैलरी हमने ऐड कर दिया 4000, हमने बोल दिया नो। तो डेटा हमारे सामने एंट्री होकर के आ गया। अब देखिए डेटा जब हम एंटर कर रहे हैं तो इस टाइम पे हम ये भी चेक कर सकते हैं कि एम्प्लॉय का जो कोड आ रहा था वो एम्प्लॉय कोड रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें ये काम चेक नहीं करना है कि भाई डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। हमें केवल डेटा बनी बनाई फाइल मिलेगी, उसके अंदर डेटा को अपेंड करना, हमें ये कंडीशन को चेक नहीं करना है। कंडीशन चेक ऐसा हमारे प्रोग्राम के अंदर दिया हुआ नहीं है, डेटा हम रीड एंट्री करते हुए चले जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, डेटा हमारे सामने आ गया। अब इसके बाद में ऑपरेशन परफॉर्म करने कौन से, जो कि हमें प्रोग्राम में दिए गए हैं। कौन सा, if more employee join append their data to the file, तो डेटा फाइल हमारे पास में आ जाएगी। अब देखिए डेटा फाइल हमने ओपन किसके अंदर करी हुई है, रीड मोड के अंदर। रीड मोड के अंदर जब ओपन करी तो फाइल का पॉइंटर तो रहेगा फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। तो डेटा अब हमारे पास में यहाँ पे ओवरराइट हो जाएगा, क्योंकि पहला डेटा के हिसाब पे ओवरराइट कर देगा। उस जगह पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको F6 फाइल के पोजीशन को सेट कर देंगे, किस जगह पे, लास्ट में। कितने ऑफसेट के साथ में, 0 के साथ में, और यहाँ बोल देंगे 6 एंड। तो फाइल पॉइंटर हमारा बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा। ये स्टेटमेंट लिखने से रीड ओनली मोड, रीड बाइनरी प्लस में जो मोड है वो हमारा ये काम करने लगेगा, वो अपेंड मोड की तरह काम करेगा कि आप डेटा लास्ट के अंदर इसके अंदर अपेंड करोगे। तो जैसे ये करा, अब इसको हम रन कराते हैं। कंट्रोल F9 करा, ऐड न्यू रिकॉर्ड, यस। इसके अंदर एम्प्लॉय नंबर बोल दिया मैंने 2, राम, ग्रोस सैलरी 500, यस, 3, सीता, ईमेल, ग्रोस सैलरी 5000, ये चला गया। अब मैंने बोल दिया एन।
तो देखिए डेटा इसके अंदर क्या चला गया हमारे पास में, राम आया, सीता आया, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग डेटा था वो नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा वो चेक करते हैं, क्योंकि हमने तो ऐप से कर ही दिया था। इसके अंदर फाइल हमने सेव कर दी है, उस पोजीशन के ऊपर चला गया, तो डेटा जब हम राइट कर रहे थे तो लास्ट में चला गया है, तो डेटा को इसके अंदर लास्ट में अपेंड होना चाहिए था। पहले का डेटा रीड क्यों नहीं हुआ? कंट्रोल F9 करा हमने, एक बार एंड कर दिया, रिवाइंड करा हमने, फाइल के अंदर डेटा कुछ भी नहीं आया, तो डेटा क्लोज होकर के चला गया। हम इस फाइल को ओपन किस मोड में कर रहे हैं? EMP RB+ मोड के अंदर। RB+ मतलब कि रीड बाइनरी, तो ये रीड भी करेगा और राइट भी करेगा। EMP9 DAT के अंदर फाइल एग्जिस्ट तो करती है। ओके, इसके अंदर ये दिक्कत आ रही है, जब फाइल हमने क्रिएट करी थी वो तो हमने EMP.DAT के नाम से कर दिया, फाइल रीड कर रहे हैं EMP19 के नाम से। तो इनिशियली जो भी फाइल डेटा इसके अंदर लिखा हुआ होगा वो कुछ ना कुछ एक गार्बेज वैल्यू दे रहा है हमको, तो EMP डेटा के नाम से जो फाइल को रन करा रहे हैं। अब इसके अंदर डेटा को एक्चुअल डेटा राइट करेंगे और रीड करेंगे तो हमारा काम प्रॉपरली चलेगा। फाइल का नाम भी गलत था तो इसलिए चीजें गड़बड़ हो रही थी। एंड अब हम फाइल को चेंज कर देते हैं, EMP.data, अब हमने बोल दिया एंड। तो एग्जिस्टिंग जो फाइल थी उसके अंदर ये सब कुछ आ रहा है, इसको हम एक बार रीनेम कर देते हैं। 19 फाइल हमेशा ये वाली क्रिएट होती है, ये हो गया 19। F2 कर दिया, कंट्रोल F9 करा मैंने, हमारे पास में नई फाइल क्रिएट होगी। यहाँ पे 1 एम्प्लॉय नेम डाल दिया मैंने सुनील, यस 2 राम, यस 3 सीता, एंड बोल दिया। तो हमारे पास 1 2 3 डेटा चला गया डिस्प्ले के अंदर, और लास्ट के अंदर ये ADSD ऐसे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, जो कि हमने उसके अंदर प्रिंट कर रखा है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। ये आ गया। हम चेक कर रहे थे कि डेटा हमारे पास में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको हम क्लियर कर देते हैं ताकि डेटा हमारे पास में बार बार नहीं जाएगा। ये क्लियर कर दिया। अब हमने जो फाइल में डेटा लिख रखा था उसको प्रिंट करा के चेक करते हैं कि फाइल के अंदर डेटा क्या आ रहा है। कंट्रोल F9 करा, अब मुझे रीड नहीं करना, तो देखिए डेटा हमारा जो था वो प्रॉपरली आएगा। क्या गलती थी कि हमने फाइल का नाम रीड में अलग लिख रखा था, राइट के अंदर अलग लिख रखा था। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए इसके अंदर कि कंट्रोल F9 के अंदर एक और डेटा की हम एंट्री करना चाहते हैं, यस और शाम, एंड कर दिया। तो देखिए लास्ट के अंदर हमारा डेटा अपेंड हो गया। तो इस तरीके से डेटा अब हमारा अपेंड हो चुका है। अब फाइल तो हमारी ऑलरेडी सेट हो चुकी है, डेटा में रीड करना है, राइट करना है, ये सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, फाइल यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। अब हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे चॉइस के, जो कि हमें बोला गया है, परफॉर्म एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि इफ मोर एम्प्लॉय जो ज्वाइन अपेंड देयर डेटा टू द फाइल, हमने अपेंड कर दिया है। इफ एन एम्प्लॉय विद सीरियल नंबर 25 से लीव डिलीट द रिकॉर्ड बाय मेकिंग ग्रॉस सैलरी, इफ सम एम्प्लॉय ग्रॉस सैलरी इंक्रीजेस रिट्रीव द रिकॉर्ड एंड अपडेट द सैलरी। तो एम्प्लॉय नंबर सेकंड एंड थर्ड दोनों को दोनों बिल्कुल सेम ही है, डेटा रिकॉर्ड करना है कुछ करना। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि डेटा आप किसी एम्प्लॉय का डेटा को अपडेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये चीज है। अब हम इसको यहाँ पे ऑपरेशन को चेक करते हैं। डेटा तो हमारे सामने प्रिंट हो चुका है। जब हमारा डेटा प्रिंट हो चुका है तो इसको बार बार हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेते हैं बाहर और डेटा को प्रिंट अलग से कर देंगे। एक फंक्शन बना लेते हैं, void display data। कैसे करेंगे, फाइल पॉइंटर इसके अंदर चला जाएगा और डेटा हम रीड कर लेंगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि जब भी हम कुछ अपेंड करेंगे उसके बाद डेटा को हमें डिस्प्ले करना होगा। तो उस फंक्शन बना लेते हैं, void display data। इसके अंदर हम फाइल पास कर रहे हैं, फाइल पॉइंटर fs, जो fs हमारे पास में था। ये जो fs जो भी आएगा हमारे पास, इसको हमेशा रिवाइंड करेंगे। यहां से कट कर लिया है और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं। अब स्ट्रक्चर जो हमारे पास में आ रहा है एम्प्लॉय, तो ये ऊपर से जो आ रही है तो उसको ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे भी वापस से डिक्लेयर कर सकते हैं, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय EMP। फाइल डेटा सेव हो गया, ये डिस्प्ले में सब कुछ हमारा चला जाएगा हमेशा। जब भी इसको डिस्प्ले करेंगे तो डेटा हमारा यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर देगा हमेशा, CLR SCR।
अब यहाँ पे हम चॉइस पूछ लेंगे बंदे से कि आपको करना क्या है। रीड हो गया है, आपको एक्शन परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे हम पूछे डेटा अपेंड करना है, कुछ भी करना है, तो जो हमने ऊपर लिखा था इसी डेटा को हम अलग से भी एक फंक्शन बना सकते हैं कि भाई डेटा अपेंड करना है कि क्या करना है। तो ये एक और फंक्शन बना लेते हैं हम, एड अपेंड डेटा, वॉइड एड एम्प्लॉय। किसके अंदर करना है? फाइल पॉइंटर के अंदर। ये हो गया फाइल पॉइंटर। इसी फंक्शन को हम निकाल लेते हैं, अलग से डेफिनेशन दे देंगे ताकि हम काम हमारा बहुत इजी तरीके से कर लें। पहले हमने चेक कर लिया, अब एक एक चीज को हम बाहर निकाल देते हैं। ये हो गया है। उसके बाद में आपने यहाँ पे लिख दिया क्या, शिफ्ट इंसर्ट फाइल पॉइंटर, ये आ जाएगा हमारे पास में स्टार एफ एस, ये चला गया। सेम जो हमने डेटा ऊपर डिक्लेयर करा था कि यहाँ पे स्ट्रक्चर आएगा हमारे पास में, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, ये आ गया हमारे पास में EMP। डेटा यहाँ पे शो करना है, डेटा शो करना है, रीड ऐड करना है, तो उस कंडीशन में क्या करना है हमको, जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम इंप्लीमेंट करा था तो वो हम यहीं पे कर देते हैं। ऐड न्यू रिकॉर्ड करने के लिए सब कुछ चला गया। यहाँ पे चॉइस हम कुछ पूछ ही नहीं, क्योंकि डेटा हम यहाँ पे ऐड करने के लिए आए हैं। तो इसको हम जस्ट कॉपी करेंगे यहाँ से, कट, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया हमने, राइट कर दिया, डेटा सब कुछ चला गया। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, CLRSCR, यहाँ पे हम क्लियर स्क्रीन कर देंगे। डेटा जैसे हमारा राइट हो जाएगा, उसके डेटा को राइट होने के बाद हम डिस्प्ले वापस उसको चेक कर देंगे, डिस्प्ले डेटा। प्रिंटअप बोल देते हैं, /n record has been processed, press any key to continue। ठीक है, ये यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास में, डेटा रिकॉर्ड हो गया। जैसे ही बाहर निकलेगा तो हम इसको क्या बोल देंगे कि भैया आप डेटा डिस्प्ले कर दो। तो जो हमने यहाँ पे चॉइस पूछी थी, चॉइस के अंदर जो गैच आ रहा था हमारे पास में, इसको हमने यहाँ से हटा देते हैं। ये हो गया क्लियर। और यहाँ बोल देते हैं हम ऐड एम्प्लॉय, और इसके अंदर पास करके कर देंगे हम FS, जो हमारे पास में डेटा आ रहा है। ये ब्रेक हो गया, ये सब कुछ आगे चला गया, सब कुछ क्लियर हो गया। जैसे ही हमारे पास में डेटा चला गया है, उसके जस्ट बाद हम डेटा को डिस्प्ले भी कर देंगे। ये आ गया, और डिस्प्ले डेटा की जो लिस्ट आएगी वो चली जाएगी। ये हो गया। इसके जस्ट बाद हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले डेटा, और ये क्लिक हो गई, सब कुछ बाहर चला गया। अब ये चॉइस हमारे पास में आ रही है कि आपको डेटा अपडेट करना है कि नहीं करना। अब इस चॉइस की जगह पे हम क्या पूछ लेते हैं, हम यहाँ पे पूछेंगे कि आपको क्या करना है। चॉइस के अंदर हम यहाँ पे पूछ देते हैं बार बार कि चॉइस क्या क्या करनी है कि नहीं करनी है। ऐड न्यू रिकॉर्ड, तो उसके लिए बोल देंगे हम 1। आपको नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो चॉइस हो गई हमारे पास में 1। ठीक है, ये इसको यहाँ से हम क्लिक कर दें। दूसरा आ गया printf /n टू अपडेट रिकॉर्ड, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तीसरा हमने यहाँ पे बोल दिया क्या, printf /n 3 डिस्प्ले रिकॉर्ड, और हमारे पास फोर्थ चॉइस हो जाएगी कि आप एप्लीकेशन से एग्जिट कर जाओ। तभी हमारी एप्लीकेशन कंटिन्यूसली चलती रहेगी। जब तक हम एप्लीकेशन चलेंगे तब तक हमारा डेटा मैनेज होता हुआ चला जाएगा। ये एग्जिट हो गया। अब चॉइस आ गई। अब हमारा काम यहाँ पे इफ एल से नहीं चलेगा, इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, स्विच केस, क्योंकि मल्टीपल चॉइसेस आ चुकी है। स्विच, इसके अंदर पास कर रहे हैं हम चॉइस। इसके अंदर कुछ अलग से नहीं करेंगे, जो हमने काम करा हुआ है उसी को करेंगे। केस अगर 1 आता है तो उसके अंदर क्या करना है हमको, ये ब्रेक कर दिया, और उसके अंदर जो काम होगा वो ये होगा, ये आप इसको यहाँ से कट कर देंगे, और ये यहाँ पे आप इंसर्ट कर देंगे, तो डेटा आपका ऐड हो गया। इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, ये आ गया केस 2। ये किसके लिए आ गया, आपके पास में डेटा अपडेट करने के लिए। अब आ गया केस 3, डेटा आपको शो करना है तो क्या करना है। डेटा अगर आपको शो करना है तो उसके लिए आपके पास में आ जाता है डिस्प्ले डेटा, डिस्प्ले
डेटा, ये हो गया। उसके बाद में फोर्थ आ जाता है आपके पास में एग्जिट वाला, तो केस 4 हो गया, तो इसमें से ब्रेक कर देंगे हम, इससे बाहर निकल जाएगा। एग्जिट करके कुछ भी नहीं करना आपको, फाइल क्लोज करेगा, बाहर निकल जाएगा। और या फिर इसके अंदर कुछ भी डिफॉल्ट आ जाता है तो भी हम यहाँ से बाहर कर देंगे, भाई आप इससे यहाँ से बाहर निकल जाओ, ठीक है। ये सब कुछ हो गया, हमारा डिस्प्ले हो गया, सब कुछ ऐड अपेंड सब कुछ हो गया है। एक बार हम रन करा लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। एक एरर आ गई है, फी पैरामीटर इन कॉल डिस्प्ले डेटा, ये आ गया हमारे पास में एफ एस, कंट्रोल F9, एक एरर आ गई, डिस्प्ले डेटा एफ एस, फाइल सेव, कंट्रोल F9, सब कुछ आ गया। तो डिस्प्ले डेटा करना तो मैंने बोल दिया इसके अंदर 3। ओके, हमारे पास में लूप के अंदर डेटा खाना फंस रहा है, चेक करते हैं क्या करते हैं। स्विच के अंदर गए, जैसा कुछ काम कर रहा है, केस 1 पे ब्रेक कर दिया, 2 पे ब्रेक कर दिया, 3 पे ब्रेक कर दिया, 4th पे हमें एग्जिट करना था, जो कि हमने यहाँ पे ब्रेक कर रखा है। ब्रेक तो क्या करे, केवल हमें स्विच से बाहर निकालता है, जबकि एग्जिट तो हमें एप्लीकेशन से बाहर निकाल देता है। तो हमें यहाँ पे एप्लीकेशन से बाहर निकालना है। अगर यहाँ पे ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, ये स्विच वाले क्राइटेरिया से तो बाहर निकल जाता है, वापस हमें से चॉइस पूछने लग जाता है अब क्या करना है, तो हमें यहाँ पे एप्लीकेशन से क्लोज करना है, ठीक है। इसको हमने रन कराया तो देखते हैं, एग्जिट कर देते हैं एक बार, एग्जिट कर गया, मतलब हमारा प्रोग्राम अब सही हो चुका है। इसके अंदर चेक कर लेते हैं, डेटा डिस्प्ले करवा करके 3 के अंदर कंट्रोल F9 करा, 3 नंबर के ऊपर डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, हम 4 करते हैं एग्जिट। डेटा डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा है चेक करते हैं, ऐड एम्प्लॉय प्रिंट डिस्प्ले, ओके। डेटा डिस्प्ले करने के बाद वापस से हमने CLR SCR लगा रखा है, ताकि डेटा तो हमारे पास कुछ जाता ही नहीं है। तो ये डेटा हमने डिस्प्ले में गैस लगा दिया, जब एंटर प्रेस करोगे तो आगे बढ़ेगा ये। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट लेसन प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। फाइल हमने सेव करा, कंट्रोल F9 करा। अब डिस्प्ले हम चेक करते थे, डिस्प्ले हमारे सामने बिल्कुल आ चुका है, 1 2 3 जितने भी हमने टेस्टिंग के टाइम पे एंट्री करी थी सबके सब आ चुकी है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू चला गया। अब हम ऐड एम्प्लॉय करते हैं, 1 हमने एम्प्लॉय ऐड रिकॉर्ड कर दिया। मान लीजिए हम एम्प्लॉय की एंट्री कर रहे हैं 25 की, एम्प्लॉय का नाम हो गया है यान, ये हो गया, ग्रॉस वैल्यू 786, तो ये भी हमारे सामने ऐड हो गया। ये सब कुछ चला गया, एग्जिट कर दिया हमने एप्लीकेशन, ये सब कुछ चल गया। अब हमें क्या करना है, ऐड करने के बाद में जैसे डेटा डिस्प्ले हो जाता है, तो इसके जस्ट बाद भी हमें ऐड करने के बाद भी एप्लीकेशन डायरेक्टली चला जाता है चॉइस पूछने के लिए। हम यह बोल सकते हैं इसको GETCH गेच, ताकि स्क्रीन हमारी होल्ड हो जाए। अब हमें एप्लीकेशन एक और फंक्शन बनाना है, जिसको क्या कहते हैं अपडेट करने के लिए। अपडेट के अंदर क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग फाइल के डेटा को बफर में लेंगे, उसको नई फाइल के अंदर राइट करेंगे और नई फाइल को सेव करेंगे, पुरानी फाइल को क्लोज करने के बाद उसको डिलीट करेंगे, और जो नई फाइल बनाई थी उसको हम वापस से रीनेम कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने बना दिया एक FD करके फाइल। इसके अंदर हमें क्या करना है कि फाइल के अंदर डेटा को रीड करने वाले हैं, तो इसको ये ना करके यहाँ हम कुछ भी नहीं करते, फाइल हमने सेव कर दी है। सेव करने के बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको void अपडेट एम्प्लॉय, फाइल पॉइंटर चला गया। void एम्प्लॉय के अंदर क्या करना, वो सारा कुछ काम हम उसी फंक्शन के अंदर करेंगे। भाई एम्प्लॉय का हम नंबर पूछ लेंगे, किस नंबर के एम्प्लॉय का आप अपडेट करना चाहते हो। ये फाइल हमने फंक्शन कॉपी करा, इसका फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, शिफ्ट इंसर्ट फाइल सोर्स, जो फाइल हम रीड कर रहे हैं वो चीज यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे हम फाइल को, हमारे पास ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे हम एक और फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, जो कि होगा हमारा फाइल डेस्टिनेशन या FT, जो टेम्प फाइल होगी। टेम्प फाइल का डेटा नाम क्या आ रहा है हमारे पास, TEMP.DAT, क्या आ रहा है हमारे पास में, हमने क्या लिया हुआ है, temp19.dat ले लेते हैं, कुछ लिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस फाइल को ओपन करेंगे। किस मोड में ओपन करेंगे इस फाइल को, हम F ओपन राइट प्लस मोड के अंदर हम ओपन करेंगे। किस फाइल को, temp19.dat, इसको ओपन कर रहे हैं हम राइट बाइनरी प्लस में। अगर एग्जिस्टिंग करते हो तो उसको ओवरराइट ही हमें करना है। ये फाइल हमारे पास क्लोज हो गया। यहाँ पे हमें चेक करना है कि फाइल ओपन है कि नहीं है। तो ये अगर फाइल ओपन नहीं आ रही तो यहाँ पे हम एरर दे देंगे। इन फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं तो चांसेस नहीं है कि भाई एरर कुछ आएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाइल
एफ रीड फाइल को रीड करेंगे इज नॉट इक्वल टू नल तक। और हम इसके अंदर क्या करते हो जाएंगे कि इसके अंदर डेटा रीड करेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर करेंगे। कौन सा? एम्प्लॉय वाला। क्यों? क्योंकि हमें ऑपरेशन तो उसी के ऊपर परफॉर्म करना है। ईएमपी आ गया। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, ये डेटा यहाँ पे पूछ लेंगे कि आपको किस एम्प्लॉय का डेटा को चेक करना है। तो ये तो क्या कर रहे हैं हम, फाइल रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोल दिया हमने एड्रेस ऑफ ईएमपी किसके अंदर स्टोर करना है। इसकी साइज क्या है? साइज ऑफ ईएमपी कितने एलिमेंट है? 1 है। किस फाइल के अंदर से रीड करना है हमको? एफएस में से रीड करना है। अब ये चला गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं जो कि हमें डिनोट करता है एम्प्लॉय के नंबर को। एम्प्लॉय नंबर, या हम जैसे फाइल को ओपन करेंगे तो इससे हम पूछ लेंगे क्लियर करने के बाद, ये हो गया CLR SCR printf एंटर एम्प्लॉय नंबर टू अपडेट। जिस एम्प्लॉय को अपडेट करना है आप उसका नंबर एंटर करो। यहाँ पे हम बोलेंगे स्कैनएफ। स्कैनएफ के अंदर क्या बोल देंगे यहाँ पे? %D। और ये आ जाएगा हमारे पास में एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय नंबर। अब यहाँ पे ये कंडीशन भी चेक कर सकते हो भाई, नंबर तो आप कोई भी एंट्री कर सकते हो, तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई नंबर आया था वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। नहीं करता तो आप उसको मैसेज देना कि भाई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो वापस से लूप चला कर उसको कंटिन्यू मैनेज कर सकते हो। तो अब ये कर सकते हो, लेकिन हमारा काम केवल उसको अपडेट करके चेक करना है कि क्या अपडेट करना है। ये आपकी एक्सरसाइज है कि आप इसको खुद के लेवल पे करो। ये आ गया डेटा। डेटा को हमें क्या करना है कि जो डेटा आया है हमारे पास में एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू अगर है एम्प्लॉय डॉट सीरियल नंबर के, तो आपको इसके अंदर चेंज करना पड़ेगा। क्या? आप उससे सैलरी पूछ लेंगे, क्या सैलरी आपको अपडेट करनी है। स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ गया? उसकी सीरियल नंबर आ गया। अब उसकी ग्रोस सैलरी पूछोगे आप उससे कि ग्रोस सैलरी क्या अपडेट करनी है। ठीक है, क्योंकि हमें केवल ग्रोस सैलरी ही अपडेट करनी है यहाँ पे। और ये आ गया यहाँ पे ग्रोस सैलरी। तो जैसे ये नंबर मिलेगा तो यहाँ पे आप इससे पूछोगे printf /n एंटर एम्प्लॉय न्यू सैलरी क्या होने वाली है उसको हम रीड करेंगे स्कैनएफ के थ्रू। क्या कर देंगे यहाँ पे? %D। और ये आ गया यहाँ पे एड्रेस ऑफ ग्रॉस सैलरी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी डेटा एंटर करा है उसको, जो हमारे पास में स्ट्रक्चर रिकॉर्ड चल रहा है उसको क्या करेंगे? EMP GROSSSALARI। इसके अंदर क्या डाल देंगे हम? नॉर्मल ग्रॉस सैलरी की एंट्री होगी। अगर डिलीट करना है तो 0 की एंट्री कर देंगे, अदरवाइज जैसे वैसे का वैसे चलता रहेगा। अब ये इसके अंदर अपडेट हो गई। अब डेटा को, जो भी डेटा आएगा उसको हम यहाँ पे राइट कर देंगे किसके अंदर? एफ राइट। किसके अंदर करना है हमें राइट? कौन सा डेटा राइट करना है? एम्प्लॉय को। साइज क्या है इसकी? साइज ऑफ EMP। अब देखिए यहाँ पे हर बार साइज ऑफ EMP ले रहे थे, इसको हम यूनिवर्सल या ग्लोबल स्कोप के साथ वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर की साइज को एक बार डिफाइन करने के बाद उसी को हम बार बार कॉल कर सकते हैं, उसको बार बार हमें यूज करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। अब किसके अंदर राइट करना है हमको? एफ टेम्प के अंदर। ये क्लोज हो गया। सारा काम चलता रहेगा। जैसे फाइल हमने ओपन करी थी उसके बाद में यहाँ पे फाइल को हम क्लोज कर देंगे। कौन सी फाइल को क्लोज कर देंगे? FT को। FT जब यहाँ पे क्लोज हो गई है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? F क्लोज। जो फाइल हमारे पास सोर्स हमारी FS उसको भी क्लोज कर देंगे। तो डेटा ये भी हमारा यहाँ पे क्लोज हो जाएगा कि फाइल जो आ रही थी वो यहाँ पे क्लोज हो गई है। क्लोज होने के बाद में फाइल वापस से हम इसके अंदर फाइल पॉइंटर को वापस से सेंड कर देंगे। तो इसके अंदर पॉइंटर भी हम बना देंगे। ये क्लोज हो गई। इसके बाद में जब डेटा राइट हो चुका है सारा का सारा, तो अब हम क्या करेंगे? फाइल को रिमूव कर देंगे। कौन सी फाइल को रिमूव? किसको करना है हमको? एम्प्लॉय 19 EMP19.dat जो फाइल हमारे पास में एग्जिस्ट थी। अब रीनेम करना है। रीनेम किसको करना है? जो हमारे पास था temp19.dat था, उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे? इसको EMP19.dat। अभी हम यहाँ पे फाइल का पॉइंटर को रिमूव नहीं कर रहे हैं। ये फाइल क्लोज हो गई, सब कुछ काम हो गया। यहाँ पे हम बोल देते हैं printf /n प्रोसेस डन प्रेस एनी की। यहाँ पे कोई
की प्रेस करवा लेते हैं ताकि आपका आगे चला जाएगा, उसके अंदर काम आगे बढ़ जाएगा। ये सब कुछ चला गया, हमने ले लिया। अपडेट एम्प्लॉय को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया इस जगह पे। अब इसको इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं। देखिए अपडेट एम्प्लॉय, ये हो गया FS, F2 करा, कंट्रोल F9 करा, कोई एरर नहीं आ रही। अब हमें अपडेट करना है तो अपडेट कर दिया। एंटर एम्प्लॉय नंबर हमने एंट्री कर दी 25, उसकी ग्रोस सैलरी हमें डिलीट करना तो हमने एंट्री कर दी 0। ये चला गया, खत्म हो गया। अब इसको डिस्प्ले करवा देते हैं। डिस्प्ले करवाएंगे तो देखिए हमारे पास में कोई भी डेटा आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया? हम इसको एग्जिट करते हैं, एंड कर दिया। अब इसको डिस्प्ले करवा के चेक करते हैं। डिस्प्ले 3, तो देखिए एम्प्लॉय 25 की रिकॉर्ड क्या हो गया, 0 अपडेट हो गया। तो सैलरी तो हमारा जो काम करना था अपडेट हो गया, लेकिन अपडेट करने के बाद में ये अपने आप से डिस्प्ले के अंदर आ नहीं रहा था। तो वो क्यों नहीं आ रहा था? अब हम एग्जिट करके चले जाते हैं। ये हमारे पास में FS आ गया था, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, FS वापस से रिटर्न कर देगा, क्योंकि हमने फाइल को क्लोज कर दिया था। क्लोज कर दिया था तो यहाँ हम क्या बोलेंगे भाई, रिटर्न के अंदर क्या आना चाहिए, फाइल पॉइंटर। कौन सा फाइल पॉइंटर? जो हमारे पास में ये आया था। ये ऐप राइट कर दिया, ऐप क्लोज कर दिया, रिमूव कर दिया, नई फाइल बना दी। इसके बाद में क्या करेंगे, जैसे गैस कर दिया हमने, तो यह कर रहे हैं FS इक्वल टू ऐप ओपन। कौन सी फाइल ओपन करनी है हमें यहाँ पे, ch19.dat। किस मोड में ओपन करनी है, रीड बाइनरी प्लस मोड में, ताकि डेटा रीड भी कर सके और राइट भी कर सके। और रिटर्न में हमने यहाँ से कर दिया क्या, FS। ये रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद में हम प्रोटोटाइप के अंदर भी इसको डिक्लेयर करेंगे कि भाई रिटर्न टाइप ये फाइल पॉइंटर करेगा। अब फाइल क्लोज करने के बाद में उसका फाइल पॉइंटर हमने वापस से नया क्रिएट कर दिया। तो अब हमारे पास में डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे चला गया, डिस्प्ले करता हूं मैं 3, तो मैं जैसे इसके अंदर बोलता हूँ जो श्याम लिख रखा है उसकी सैलरी आ गई 2500, तो उसको हम करेंगे चेंज 25 से। तो श्याम का रोल नंबर है 4। टू करा हमने, एंटर एम्प्लॉय नंबर 2, प्रोसेस डन, एंटर की। क्या करा हमने, फाइल पॉइंटर चला गया है, अपडेट पे आ गए, एंटर FT, एंटर एम्प्लॉय नंबर। उसके बाद में हमने पास कर दिया ये फाइल रीड जो कर रही है, वो रीड क्या कर रही है, यहाँ पे हमारे पास में FS को हम रीड कर रहे हैं, इज नॉट इक्वल टू नल। ये सब कुछ चला गया, फाइल ओपन कर दिया, फाइल FT क्लोज कर दिया, ये सब कुछ कर दिया। और ये रीनेम करने के बाद में वापस से हमने इसको प्रोसेस डन लिखा हुआ आ जाता है। एंटर एनी की एफ ओपन CH19 नहीं थी फाइल हमारी, क्या थी, EMP19 है। फाइल सेव करा, कंट्रोल F9 करा हमने, तो देखिए डिस्प्ले में करते हैं 3, डेटा हमारा सारा ही रिकॉर्ड 0 हो गया है। क्या, क्योंकि हमने फाइल ही डिलीट कर दी थी और नई फाइल हमने ओपन नहीं करी। तो इसको वापस से नया रिकॉर्ड एंट्री कर देते हैं। फर्स्ट करते हैं एम्प्लॉय नंबर 1 सुनील, मेल, एम्प्लॉय सैलरी आ गई 4000, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब आ गया वापस से ऐड न्यू रिकॉर्ड, ये 2 कर दिया मैंने, एम्प्लॉय नेम कर दिया मैंने राम, ये ग्रोस सैलरी कर दी मैंने 500, रिकॉर्ड हैज बीन प्रोसेस एनी की टू कंटिन्यू, ये चला गया। उसके बाद डिस्प्ले चला जाता है। डिस्प्ले करने से पहले हम इसको क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है। ये सब क्या, तो ये हमने 4 कर दिया, ठीक है, ये काम करा। तो डिस्प्ले जब हम कर रहे हैं तो स्क्रीन को क्लियर कर देंगे हमेशा, ताकि क्लियर रहे कि हमने काम कर दिया है। अब देखिए कंट्रोल F9 करता हूं मैं, डिस्प्ले कर दिया मैंने 3, तो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब मैं अपडेट कर रहा हूँ 4 को, एंटर एम्प्लॉय टू अपडेट, तो कंडीशन है मेरी 2, प्रोसेस डन, प्रेस एनी की। अब मैं 3 को कर रहा हूँ, ये एग्जिट कर देता है। हमने कहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी वो चेक कर देते हैं, कि जब हम फाइल को क्रिएट कर रहे हैं तो EMP19.dat FS ओपन वो कर रहे हैं, टेम्प DAT फाइल को रीनेम कर दिया हमने EMP19.dat से। और जो हम यहाँ फाइल ओपन कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं, temp19.dat ओपन जो कर देते हैं फाइल, EMP19.dat फाइल हो गई हमारे पास में रीड बाइनरी मोड के अंदर।
ये सब हो गया। ओके, डेटा क्यों नहीं रीड कर पा रहे हैं हम डिस्प्ले करने के बाद में? डिस्प्ले में नहीं जा रहा है क्योंकि फाइल का डेटा राइट करते हैं लेकिन डिस्प्ले में नहीं आ रहा। तो उसका रीजन क्या है कि जब भी हमने फाइल को यहाँ पे रीड कर रहे हैं तो हमने फाइल को वापस से रिवाइंड नहीं करा हुआ। रिवाइंड क्यों नहीं करा हुआ है? ये हमसे गलती से रह गया है। ये क्या कर दिया? एफ एस। एक्चुअली में इसका क्या रोल है कि जब हम डेटा राइट कर रहे हैं तो राइट करते फाइल पॉइंटर लास्ट में चला गया। राइट करने के बाद जस्ट हमने रीड करने का फंक्शन चला रखे, वापस से रीड करके फर्स्ट से लेके लास्ट तक का डिस्प्ले कर दे। लास्ट डिस्प्ले करेगा तो वो भी वापस से फाइल पॉइंटर हमारे एंड में चला गया। एंड में चला गया तो वापस जब हम अपडेट करेंगे तो उसको फर्स्ट से रीड करना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास ब्लैंक डेटा आता था क्योंकि फाइल पॉइंटर तो बिल्कुल एंड में जा चुका है, फाइल को रीड करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब हमने रिवाइंड लगा दिया तो वापस से कैरेक्टर 1 से आ गया, वो इसको रिवाइंड कर सकेगा और प्रॉपर अब हमारा काम कर सकेगा। कंट्रोल F9 करा हमने, एड न्यू रिकॉर्ड, तो देखिए 1 बोल दिया मैंने, नील 1000। कंटिन्यू, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसे जैसे हमने डेटा इंसर्ट करा जस्ट ये डिस्प्ले के ऊपर आ गया तो वापस से फाइल का पॉइंटर बिल्कुल एंड में चला गया। अब मैंने वापस से एंटर करा, अब मैं वापस से बोलता हूँ एड न्यू रिकॉर्ड। अब मैंने बोल दिया टू राम। अभी पॉइंटर हमारा फाइल में राइट कर दिया, बिल्कुल लास्ट के अंदर है। कंटिन्यू करा, फर्स्ट से आया वापस से लास्ट में चला गया, अब वापस से कंटिन्यू करा। अब जब मैं अपडेट करने के लिए इसको बोलूंगा, जैसे कि अपडेट करने के लिए मैं नंबर 1 को अपडेट करूंगा। जैसे डेटा डिस्प्ले करा मैंने 3, तो देखिए 1 और 2 आ गया। तो अब वापस से फाइल पॉइंटर मेरे लास्ट में, तो जब 2 करूंगा तो वापस से मुझे फाइल पॉइंटर को फर्स्ट पे सेट करना पड़ेगा ताकि वापस से रीड करूं और एम्प्लॉय को कंपेयर कर सकूं। तो अब मैं बोल रहा हूँ 2। अब बोला एंटर एम्प्लॉय नंबर 2 अपडेट, मैं बोलूंगा 1 को अपडेट करना है। अब एंटर न्यू सैलरी बोल दिया, न्यू सैलरी हमने बोल दिया उसकी 7000। प्रोसेस डन, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये चला गया। अब मैं डेटा को डिस्प्ले करता हूँ तो देखिए 1 का आ गया 7000, 2 का आ गया 4000, ये सब कुछ हो गया। अब मैं वापस से इसके अंदर ऐड कर देता हूँ एम्प्लॉय नंबर 3, ये बोल दिया मैंने गीता, ईमेल 6789, पूरा डेटा हमारा कंप्लीटली चला गया। तो फाइल पॉइंटर, जैसा कि हमने प्रोग्राम में स्टार्टिंग बोला था कि ऐप से लास्ट में एंड करने के भेजना है और रिवाइंड करना, इन दोनों फंक्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि कहाँ इसको यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है। एक छोटी सी गलती की वजह से हम काफी पजल में फंस जाते हैं और ढूंढते रहते हैं क्या गलती हो गई कि हमारा डेटा है कि नहीं है। और इस गलती की वजह से क्या हो रहा था कि फाइल जब हम टेम्परेरी फाइल के अंदर रीड कर रहे थे कुछ भी डेटा नहीं था, तो डेटा उसके अंदर कुछ राइट नहीं हुआ, उसको हमने रीनेम कर दिया और रीनेम कर दिया तो वापस से हमारी फाइल ब्लैंक हो जाती थी। ओके, थैंक यू।